गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे बी हैप्पी विद द मनीष के दत्त। हम डिस्कस कर रहे हैं बुक डी क्लटर योर माइंड रिटन बाय एस.जे. स्कॉट एंड बैरी डेवनपोर्ट। हम इस बुक का फोर्थ सेक्शन जिसका नाम है डी क्लटरिंग योर सराउंडिंग, इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके स्ट्रेटजी हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सिंप्लीफाई योर एक्टिविटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको ये सवाल हम खुद को पूछते हैं कि हाउ आर यू, तो हमारा जवाब होता है कि आई एम क्वाइट बिज़ी। लाइफ जो है बहुत क्रेज़ी हो गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इट्स रियली मैस अप। अगर यही सवाल अगर किसी और को पूछते हैं हाउ इज़ योर लाइफ, तो उसका जवाब हो सकता है कि आई एम वेरी फाइन एंड आई एम एन्जॉइंग एंड डूइंग नथिंग। तो इस तरीके से हर एक इंसान का जो है जवाब जो है अलग अलग तरह का हो सकता है और होता है। लेकिन एक बात कॉमन सब में है, कोई इस बात को माने या ना माने, वो ये है कि हर कोई इंसान आज की डेट में हरी में है। हरी का मतलब भाग दौड़ में है। लाइफ हमारी इतनी फास्ट हो गई है, इस जो कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लोजन की बाद जो हमारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से हमारी लाइफ जो है बहुत एडवांस हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है। उससे क्या हुआ है कि जब भी हम फ्री होते हैं या हमारे पास कोई काम नहीं होता है, हम आइडल बैठे होते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम लाइफ में कुछ छूट रहा है हमारा, हम पीछे छूट रहे हैं लाइफ में, हम लाइफ में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम बच रहा है जहाँ पे जिसमें हम फ्री बैठे हुए हैं, वो टाइम हमारे पास इसलिए बच रहा है क्योंकि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें मदद कर रहे हैं हमारे टाइम सेविंग में। सो उस वजह से ये जो टाइम सेव हो रहा है, हमें लगता है कि ये टाइम जो बच रहा है हम इसमें क्या करें, और ये टाइम सेविंग में अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम फेल हो रहे हैं। तो सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ आवर फेलियर, बट एक्चुअल में नहीं है ऐसा। तो हमारा जो टाइम है इसमें फिर हम क्या कर रहे हैं, ये जो टाइम बच रहा है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपने माइंड का जो क्लटर है उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग दैट। और हमारा हालात एक तरह से इस तरह से हो गए हैं कि हम ट्रेडमिल में जैसे दौड़ रहे हैं और दौड़े जा रहे हैं और बिना किसी आउटपुट के और एग्जॉस्ट हुए जा रहे हैं, और अपनी जो एथिक्स वैल्यूज़ जो हैं लाइफ की उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और इस ज़िंदगी की भागा दौड़ में हम जो है एक तरह से विदाउट हैविंग एन फीलिंग ऑफ एनर्जी अपने आप को एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज जो है कर रहे हैं। और ये जो एक हार्ड बिलीफ है, एक फैक्ट जो है कि बिज़ीनेस जो है एक ट्रैप है हमारा, कि हम बिज़ी रहना चाहिए हमें ज़िंदगी में, हमें फ्री नहीं बैठना चाहिए। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, जो एक कहावत है, ये एक बहुत बड़ी एक ट्रैप है, बहुत बड़ी मनगढ़ंत एक कहावत है जिसका कोई सेंस नहीं है। बिकॉज़ अगर हम अपने आप को 24 घंटे बिज़ी रखते हैं या अपने बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि हमें फ़िज़िकली और मेंटली हमें रेस्ट चाहिए, जिसको अगर हम नहीं देते हैं बॉडी को प्रॉपर तो उसके अपने अलग से रेपरकशन होते हैं। तो इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। और नो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ये कहते हैं कि हमें अपनी ऑब्लिगेशंस जो हैं उसको नहीं अब निभाना चाहिए या हमें हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। इसे हम ये इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए इस चीज़ को। बट हाँ, नो डाउट जो हमारी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी लाइफ में, उस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि हम उनको कैसे कट डाउन कर सकते हैं और कैसे उनको इफ़ेक्टिवली टाइम को यूटिलाइज़ करके जो हमारी इफ़ेक्टिव तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को छोड़ के वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ में अपना टाइम डिवोट कर सकें और लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकें, और अपने लेयर टाइम निकाल के उसमें अपना टाइम को है अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपनी सोशल लाइफ को सूदिंग बना के, अपने मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करें या उसमें प्रोसीड करें। और इस चैप्टर में ऑथर्स ने
8 स्ट्रेटजीज़ दी हैं कि कैसे हम अपनी शेड्यूल को, डेली शेड्यूल को कैसे डीक्लटर कर सकते हैं, और ताकि हम जो अपना लाइफ को जो है एक स्मूदन तरीके से जी सकें। तो ये स्ट्रेटजीज़ 8 जो हैं हम उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। उसमें पहली स्ट्रेटजी जो ऑथर ने डिस्कस की है, दैट इज़ प्रायोरिटाइज योर डेली प्रायोरिटीज़। इसमें ऑथर कहते हैं कि आप डेली आपकी जो सो कॉल्ड टास्क्स हैं जो आपने करनी हैं, उनको आप प्रायोरिटाइज़ करिए, उनकी प्रायोरिटीज़ को पहले नोट डाउन करिए, फिर अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस आप उनको नोट डाउन करिए। उनको नोट डाउन करने के बाद आप देखिए कि कौन सी प्रायोरिटी टॉप पे आती है लिस्ट पे एज़ पर देयर इम्पोर्टेंस, उसके हिसाब से आप उनको करना स्टार्ट करिए। आप उन प्रायोरिटीज़ को या उन टास्क्स को जो कि लिस्ट के इम्पोर्टेंस के हिसाब से टॉप पे आती हैं, आप उनको पहले कीजिए, और जो इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंगली नीचे हैं लिस्ट में, उनको बाद में आप करिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके से इसको आपने इसके ऊपर प्रोसीड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कहते हैं आपने एक प्रायोरिटी बनाई कि आपने अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देना है, आपने अपनी सिबलिंग के साथ या अपने स्पाउस के साथ या अपने बच्चों के साथ अपने क्वालिटी टाइम व्यतीत करना है। तो उसके लिए आपको इस टाइम के दौरान आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी पे है। लेकिन अगर आपको किसी वजह से आपको इस प्रायोरिटी को चेंज करना पड़ता है, तो आपको उसके बारे में सीरियसली आपको थिंक करना चाहिए, उसको ट्वाइसली या थ्राइसली उसके बारे में सोचना चाहिए बिफोर चेंजिंग योर डिसीजन। और अगर उसको डिसीजन को चेंज करना पड़ता है, तो इससे पहले कि आप डिसीजन चेंज करें, कि उसके बारे में सोच समझ के आप डीप ब्रीदिंग करके थोड़ा उसके बाद फिर डिसाइड करें फाइनली कि आपको क्या करना है, किस तरह से प्रोसीड करना है। सेकंड स्ट्रेटजी इज़ पर्ज योर कमिटमेंट्स। इसमें ऑथर कहते हैं कि हमें जो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल जो आपकी कमिटमेंट्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो डेली की आपकी सो कॉल्ड लाइबिलिटीज़ हैं, उनको आप नोट डाउन करिए, उनको लिखिए कि क्या क्या हैं, और नोट डाउन करने के बाद फिर उनमें से देखिए आप कुछ ऐसी देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ या सो कॉल्ड कमिटमेंट्स ऐसी होंगी जो कि आप किसी को डेलीगेट कर सकते हैं या उनको छोड़ सकते हैं। और जब आप ये करके देखेंगे तो पहले वो आपको लगेगा कि शायद ये फिजिबल नहीं है, बट आप फिर देखेंगे जब आप इसको नहीं करेंगे, आप करके देखिए, इसको रिस्क लेके देखिए कि आप उसको ना करें या उसको डेलीगेट करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि फाइनली अगर आप वो नहीं करते हैं, तो वो जो आपका एक सोच थी कि ये आपकी एक डर था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो आखिर में एक डर ही रह जाता है, वो उसके अलावा वो प्रैक्टिकली उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सो इसलिए इस डर को दूर करते हुए, इस माइंडसेट को दूर हटाते हुए आपको इससे आगे का सोचना चाहिए, पॉजिटिवली सोचना चाहिए, और इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग इनटू और अपने आप को उस नेगेटिव स्पायरल में जाने से अवॉइड करना चाहिए, और अपनी जो चीज़ों को, अपने कमिटमेंट्स को परफॉर्म करना चाहिए एज़ पर देयर प्रायोरिटीज़ एज वेल एज मैक्सिमम और चीज़ कोशिश करनी चाहिए कि उनको आप डेलीगेट कर सकें अगर हो सकती हैं तो। थर्ड इज़ फोकस ऑन 3 मेजर गोल्स, इंपॉर्टेंट गोल्स ऑन डेली बेसिस। इसमें कहते हैं कि आप डेली बेसिस पे इंस्टेड ऑफ डूइंग अ लॉन्ड्री ऑफ एन नंबर ऑफ गोल्स जिनको आपने अचीव करना है, उन सबको करने की बजाय, उसमें आप मैसअप होने की बजाय आप काम करिए कि पहले एक 3 गोल लीजिए, या पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज या इम्पोर्टेंस वाइज 3 गोल लीजिए, उनको आप उन पे काम करना शुरू करिए, उनको कंप्लीट कीजिए, उनको फोकस करिए, उनको प्लान आउट करके, चार्ट आउट करके, उनको एक एज ए प्रोजेक्ट बना के उस पर उनको अचीव करिए। और आप अपने आप को एक टाइम दीजिए, अपने आप को परमिशन दीजिए कि आप कम टाइम में उस चीज़ को परफॉर्म कर सकें, और विद मोर इंटेंशन, मोर फोकस, मोर गिविंग डेडिकेशन एज वेल एज टाइम ऑन दैट 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो इससे क्या होगा कि आप मेंटली रिलैक्स्ड होंगे, आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा, और जो आपको एंग्जाइटी है, इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं कम हो जाएंगी, और आप रिलैक्स फील होंगे, आपको लाइटेंड अप फील होंगे आप।
फोर्थ स्ट्रेटजी इज़ बिल्ड इन अ सेक्रेट टाइम। इसमें क्या है कि आपने कुछ नहीं करना है, दिन में कुछ 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालने हैं जिसमें आपने कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करने का मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। आपने जस्ट एक अपनी कुर्सी पे बैठ जाना है सिंपल, और उसमें आपने कुछ नहीं करना है। आपने जस्ट बैठ के अपनी खिड़की से बाहर झांकना है, या कह लो वॉक करना है, या चहचहाते के पंछियों को सुनना है। उस दौरान आपने कुछ चीज़ों को, पुरानी यादों को भी नहीं सोचना है। कुछ आपने कोई काम नहीं करना है, कोई प्लान आउट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यू हैव नथिंग टू डू इन दैट पर्टिकुलर टाइम। दैट इज़ द टाइम जहाँ जब आपका सो कॉल्ड, उसमें क्या होगा कि आपका जो माइंड है धीरे धीरे उस दौरान, उस टाइम के दौरान जो है बिल्कुल काम डाउन हो जाएगा। और उस वो जो टाइम है ऐसा, उसमें आपका सो कॉल्ड ये जो माइंड की जो मशीनरी है जो भाग दौड़ रही है, जो आपका माइंड भाग दौड़ कर रहा है इधर उधर, वो धीरे धीरे है कूल डाउन या काम डाउन होना शुरू हो जाएगा। जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी एनर्जी जो है सेव होनी शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी कामनेस में जानी शुरू हो जाएगी, आपका माइंड जो है वो शांत होना शुरू हो जाएगा, और अल्टीमेटली आप बेटर तरीके से फोकस कर पाएंगे, अपने आने वाले फ्यूचर में आने वाले कामों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। फिफ्थ स्ट्रेटजी इज़ री एग्जामिन योर चिल्ड्रन शेड्यूल्स। ऑथर कहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पास अपने बच्चों के लिए आज की डेट में उनके लिए टाइम निकालना एक बहुत बड़ी हरकुलियन टास्क हो गई है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ उनकी फ़िज़िकल इंटरेक्शंस बहुत कम हो गई हैं, और क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द, अगर देखा जाए आजू बाजू में सोसाइटी में देखा जाए, हस्बैंड वाइफ दोनों भी वर्किंग हैं, और उनको अपने बच्चों के साथ बैठ के फ़िज़िकल इंटरेक्शन करने का टाइम नहीं मिलता है। और अगर टाइम उनके पास होता भी है तो वो अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, उनमें घुसे रहते हैं। और इसी तरीके से बच्चों का वही हाल है, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। अगर उनके पास टाइम होता है अपनी पढ़ाई के बिना, अपनी स्टडीज़ के बिना, वो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के में उलझे रहते हैं, वहीं पे इन्वॉल्व रहते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि इंट्रैक्शन बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ जो ओवरऑल इंट्रैक्शन है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि उनकी आपस में इंट्रैक्शन कम होने से उनके रिलेशन जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, उन पे इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है, इमोशनल इम्बैलेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ास करके जो यंग बच्चे होते हैं, यंग जनरेशन के जो यंग चाइल्ड्स होते हैं, उनके लिए, उनकी इमोशनल हेल्थ के लिए, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए ये जो पेरेंट्स की बॉन्डिंग है या उनकी पेरेंट्स की जो फिज़िकल इंटरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर वो उनको नहीं मिलती है और उनकी डेवलपमेंट विदाउट फिज़िकल इंटरेक्शन की होती है तो उनको बहुत सारी आगे चल के दिक्कतें आती हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक ओसीडी है, एडीएचडी है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उनको आगे चल के लाइफ में जब वो अडल्ट हो जाते हैं उनको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ को, इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चों के साथ वो एज़ पर देयर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। जब उनको ये चीज़ का एहसास होता है तब चीज़ें बहुत लेट हो चुकी होती हैं, और तब कुछ नहीं हो सकता है, रिलेशंस इतने ख़राब हो चुके होते हैं, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ चुकी होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को टाइम दे सकें, फिज़िकली उनके साथ इंटरेक्ट करें। अपना जो सो कॉल्ड उनका जो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे वो अपना टाइम सो कॉल्ड वेस्ट करते हैं, नो डाउट ज़रूरी है गैजेट्स पे टाइम स्पेंड करना सम फॉर देयर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल कामों के लिए। लेकिन जब कभी भी उनको टाइम मिलता है दे शुड कट डाउन देयर टाइम फॉर पर्सनल इंटरेक्शन विद देयर फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली विद देयर चिल्ड्रंस। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज़ लिव वर्क ऑन टाइम। ये देखा गया है बेसिकली, क्योंकि ये ऑथर अमेरिका के हैं, तो बेसिकली उन्होंने अमेरिकन कॉन्टेस्ट में कहा है कि जो वर्किंग टाइम है ऑफिस में, लोग जो हैं ज़्यादा व्यतीत करते हैं अपना टाइम ऑफिस में, मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन एक्सपेक्टेड। जो 8 घंटे की जॉब फॉर एग्जांपल है तो वो 10-10, 12-12 घंटे ऑफिस में बैठे रहते हैं। और ये एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ देखा गया है कि ऑन एन एवरेज जो है अमेरिकन लोग हैं वो ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं ऑफिस में।
और ये जो एक बढ़िया साइन नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, उनकी पर्सनल लाइफ जो है उस पर भी इम्पेक्ट पड़ता है, उनकी फ़िज़िकल जो हेल्थ है उस पर भी इम्पेक्ट पड़ता है। और ज़्यादा टाइम ऑफिस में अगर आप स्पेंड कर रहे हैं, इससे ये नहीं मतलब शो होता कि आप बड़े एफिशिएंट हैं, आप बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। इससे rather उल्टा शो होता है कि आप नॉन परफॉर्मर हैं, आप टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं चल सकते हैं, या परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है आपकी। और इस चीज़ को और तरीके से अगर देखा जाए तो ये अगर इस चीज़ को हम देखते हैं कि अगर आपका कोई पैशन है भी काम करने में, अगर आप किसी काम को पैशनेटली भी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी मान लिया जाए, तो उसमें अगर आप डेडिकेटेडली लगे रहते हैं, अपने टाइम से ज़्यादा उसमें डिवोटेड रहते हैं, तो भी वो आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी स्टेक पे लगा रहे हैं, आप अपनी सो कॉल्ड सोशल लाइफ, जो अपनी फैमिली लाइफ है, उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है कि आप मोर देन रिक्वायर्ड टाइम जो है आप डिवोट कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के लिए, इंस्टेड ऑफ योर फैमिली लाइफ या अपनी सोशल लाइफ को। सो आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, बैलेंस बना के चलना चाहिए, ताकि आपका जो है ये इस चीज़ का आपके माइंड पे इफ़ेक्ट ना पड़े, और जो इससे आपका जो मेंटल क्लटर वो ना बढ़े, और आपके मेंटल और जो सोशल लाइफ का बैलेंस है वो बना रहे। और इसके लिए आपको डेली बेसिस पे तो नहीं तो एटलीस्ट कम से कम पर वीक आपको एक दिन आपको निकालना चाहिए, जब आप कम से कम अपनी फैमिली के साथ बिताएं, या उनके साथ कहीं आउटिंग पे जा सकें, या उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि उनसे साथ इंटरेक्ट करके आप ये जो एक कमी है आप फिज़िकल इंटरेक्शन की फैमिली के साथ या सोशल इंटरेक्शन जो है उस कमी को दूर कर सकें। नेक्स्ट स्टेप इज़ टेक ए डिजिटल सबैटिकल। ये डिजिटल सबैटिकल क्या है बेसिकली कि आप जब एक्सेसिव डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, वो ये आपकी वही जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे या आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट करता है, आपकी मेंटल आप एजिटेट करता है, आपको इरिटेट करता है आपको मेंटली, और कई तरह की परेशानियां खड़ी होती हैं, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और तरह की लैक ऑफ फोकस है, इरिटेशन है, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो ये, और इसके साथ साथ और क्या होता है कि हम जब भी ये हम डिवाइसेस को यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल है, हम नहीं ही उसको यूज़ कर रहे हैं, जेब में डाला हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ये एक इच्छा होती रहती है, हमारे अंदर ये एक कह लेंगे उसको ल्यूरमेंट होती है, हमारे अंदर एक भावना जागती है कि मैं अपना मोबाइल निकाल के देखूं कोई किसी का मैसेज तो नहीं आया है, कोई मेल तो नहीं आई है, कोई मैसेज पॉपअप तो नहीं हुआ। एक तरह की ये जो एडिक्शन है ये हमारे अंदर पैदा हो जाती है, और ये एडिक्शन जो है या ये जो ल्यूरमेंट है, ये जो एक अंदर से एक सो कॉल्ड अटैचमेंट है, ये बहुत ख़तरनाक है। ये इस चीज़ को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, और इसको अवॉइड करना चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए, डिजिटल सबैटिकल करना चाहिए। वो इसका मतलब ये है कि आपने कम्प्लीटली कट ऑफ करना है अपने डिजिटल डिवाइसेस को अपने आप से फिज़िकली। आपने अपने मोबाइल को बंद करके ड्रॉर में उसको रख देना है, आपके जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको बंद करके रख देना है, टोटली इंटरनेट को बंद कर देना है। और इस टाइम को फॉर एग्जांपल 1 घंटे से पर डे आपने स्टार्ट करना, और धीरे धीरे इसको टाइम को बढ़ाना है। और इससे होगा क्या, आप जो मेंटल तौर पे आपको जो परेशानियां हैं, वो जो मेंटल स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे इस टाइम को सो कॉल्ड मेंटल डिटॉक्स जो करेंगे, उसको टाइम को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इसको टाइम को देंगे आप, इस टाइम को इसमें आप रहेंगे, तो आप रिलीव्ड महसूस होंगे और आपको अच्छा महसूस होगा, और धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते जाइए। सो इसका पर्पज़ ये है। नेक्स्ट इज़ हार्नेस द पावर ऑफ फ्लो एंड फोकस। इसमें ऑथर कहते हैं कि एक हंगेरियन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिन्होंने बेसिकली क्या किया है, उन्होंने हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी एंड फुलफिलमेंट पे काफ़ी उन्होंने काम किया, और उन्होंने वर्ड जो है एक फ़्लो उसको कॉइन किया। रादर उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम भी फ़्लो है। और उन्होंने क्या कहा है फ़्लो के बारे में, फ़्लो कहते हैं वो एक वो स्टेट है माइंड की, या माइंड की वो स्टेट है जिसमें कोई भी इंसान
वो उस काम में इतना इन्वॉल्व हो जाता है, किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाता है इतना, उसको आजू बाजू इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और कितने टाइम से वो उस काम को कर रहा है उसको पता ही नहीं चलता है। वो उतना इतना उसमें पैशनेटली इन्वॉल्व हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है कि वो उसको कोई अपनी सुध बुद्धि ही नहीं रहती है। फिज़िकली उसमें कितना टाइम हो गया, क्या आजू बाजू में चल रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, कुछ होता पता नहीं है। वो इतना उसको मज़े के साथ काम को करता है, कहना ये चाहते हैं कि वो इतना फोकस के साथ, इतनी कंसंट्रेशन के साथ उस काम को करता है। सो ये एक एग्ज़ाम्पल है बीइंग इन द स्टेट ऑफ फ्लो। और इसमें सबसे बड़ी इसका फ़ायदा है कि जैसे रिलेशनशिप हैं जो आपके पेरेंट्स के साथ, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, या बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप्स जो हैं, या फैमिलीज़ के साथ जो आप रिलेशनशिप है, जो आप एक रिलैक्सेशन टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो एक सबसे बड़ा एग्जांपल है आपकी मेंटल डिटॉक्स का, जिसके में आप एक फ्लो स्टेट में आते हैं और अपने टाइम को एंजॉय करते हैं। और इस फ्लो स्टेट में रहते हुए कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपके जो क्लियर हैं, आपके गोल्स जो हैं, हर एक स्टेप पे आपको क्लियर होने चाहिए। आपकी जो इमीडिएट हर एक स्टेप पे आपको फीडबैक लेनी चाहिए। आपकी जो सो कॉल्ड बैलेंस बिटवीन चैलेंजेस एंड प्रायोरिटीज़, वो स्किल्स में होना चाहिए। आपकी कोई सो कॉल्ड फेल होने की जो एक आपको लगता है कि डर है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इसको वैल्यूट करना चाहिए आपको। और आप जो फ्लो वाली स्टेट है इसको आप अचीव कर सकते हैं किस तरीके से, कुछ तीन चार तरीक़ों से। सबसे पहला है कि आप अपना चैलेंज फाइंड आउट करिए कि आप किस चैलेंज को लेना चाहते हैं। आप ऐसी एक्टिविटी को चूज़ करिए जो कि आपके लिए इतनी इजी भी ना हो कि आप उसको इजीली कर सकें, और इतनी उसको कहेंगे हार्ड भी ना हो जिसको आप अचीव ना कर सकें या जिसको सरमाउंट ना कर सकें। ऐसी कोई आप अपने लिए चैलेंज डिसाइड करें, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखना है, या गाना गाना सीखना है, या कोई योगा करना सीखना है, या चेस प्ले करना सीखना है, या आपने कोई गोल्फ खेलना सीखना है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो है आप चैलेंज की तरह ले सकते हैं। सेकंड इज़ डेवलप ए स्किल। आप किसी चैलेंज को अचीव करने के लिए आपको नो डाउट कोई स्किल चाहिए, आपको वो स्किल डेवलप करना है। वही जैसे पहले बताया कि अगर आपका कोई चैलेंज ऐसा है, कोई जिसमें बहुत इजी है वो अचीव करना, तो आप स्किल डेवलप करेंगे। वो बड़ा जो उसमें कहेंगे बहुत इजी है उसको अचीव करना, तो आपका जो माइंड है उसको बड़ा लाइटली लेगा और उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर ज़्यादा वो हार्ड है या अनरीचेबल है तो उसमें भी माइंड जो है आपका इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि वो आपको लगता है कि रीचेबल नहीं है या एक्सेसिबल नहीं है, उसको अटेन नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो है गोल ऐसा होना चाहिए, या टारगेट आपका ऐसा होना चाहिए, चैलेंज आपका ऐसा होना चाहिए जो कि स्ट्रेचेबल हो, जिसको अचीव किया जा सकता हो विद सम एफर्ट्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड इज़ सेट क्लियर गोल्स। आपको अपने गोल सेट करने हैं, इस तरीके से गोल करने हैं कि आप उनको अचीव कर सकें विद नो डाउट विद सम एफर्ट्स, और इसको क्लियरली डिफाइन करना है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है, ताकि इसको आप क्लियर कट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप उसको अचीव कर सकें। और फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल दिया, ऑथर कहते हैं जैसे आपने कोई चैप्टर का एक बुक का कोई आपने चैप्टर लिखना है, तो उसमें आपको बुक का चैप्टर लिखते समय आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। उसमें आपको पता उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपने उसमें चैप्टर में क्या लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या क्या आउटलाइन, आप उसके बुलेट पॉइंट्स आउटलाइन कर लेंगे। उसमें तीसरा है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो आप लिख लेंगे। चौथा जो है अपनी स्ट्रक्चर उसको फॉर्म दे देंगे। तो इस तरीके से आपको पता चल जाए कि आपने अब रेडी हो गया आपका चैप्टर का कंटेंट, तो इस तरीके से आपका वो फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें फोकस इंटेंसली ऑन टास्क एट हैंड।
तो इसमें क्या कहते हैं कि आप जो टास्क आपके सामने पड़ी हुई हैं, जो सबसे पहले करने वाली आपके बिल्कुल सामने पड़ी हुई हैं टास्क, उनको पहले करिए इंस्टेड ऑफ जो टास्क आपके सामने अभी नहीं है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इस तरीके से आप इस मोटो को फॉलो कर सकते हैं। और इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे बचे रहेंगे और एफिशिएंटली आप काम कर पाएंगे और इफेक्टिवली आप अपना आउटपुट दे पाएंगे। सेट असाइड एनफ टाइम, कहते हैं आप फ्लो में आने के लिए आपको कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं और इमीडिएटली काम करना बैठेंगे आप फ्लो में नहीं आएंगे। 10-15 मिनट उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लो में आने के लिए आप कहते हैं निकाल के रखिए और उस 10-15 मिनट में आप धीरे धीरे करके फ्लो में आ जाएंगे। फ्लो में आने के बाद फिर आप जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना टाइम जो है प्लान आउट करके 10-15 मिनट निकाल के रखिए। लास्ट इज़ मॉनिटर योर इमोशन स्टेट। इसमें कहते हैं ऑथर कि आप अपना इमोशनल स्टेट कैसी है उस पर ध्यान रखिए। अगर आपकी इमोशनल स्टेट नेगेटिव है तो ऑब्वियस है कि आप इरिटेटेड होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे, डीमोटिवेटेड होंगे, आपका फोकस नहीं होगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या है आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, जो एक्सपेक्टेड है आउटकम आपका वो नहीं आप दे पाएंगे। और इसके उल्टा अगर आप फोकस्ड हैं, फ्लो में हैं और आप कंसंट्रेटेड हैं और आप पॉजिटिविटी है आपके माइंड में, तो ऑब्वियस है आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, आपका माइंड भी रिलैक्स्ड होगा और विद पूरी एफिशिएंसी के साथ आप काम कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप नेगेटिव स्टेट में हैं, आपका मूड सही नहीं है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप कुछ मिनट के लिए बैठ के डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग करके थोड़ा मेडिटेट करके उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करेंगे। आधे घंटा काम करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा 5-10 मिनट की ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेने के बाद फिर आप काम करना बैठेंगे। इस तरीके से आप अपना एक रिदम बना सकते हैं, फ्लो बना सकते हैं काम करने का। और इसको फॉलो करते हुए आप जो काम करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, वो आप गोल जो है डेली बेसिस पे वो अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्ट्रेटजी दैट इज़ सिंप्लीफाई योर एक्टिविटीज़। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर कर पाया हूँ, लर्निंग शेयर कर पाया हूँ, अंडरस्टैंड मैं भी कर पाया हूँ और आप भी कर पाए होंगे। कल के लिए या अगले वीडियो के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।